के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। किसी ने वापडा के किसी असासे को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं। आप किस तरह बैठे हैं और किस तरह आपको निकालना है मुझे सब मालूम है। लोड शेडिंग खत्म करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूं कि हमें सूबे का पैसा दो। विफाक के जिम्मे हमारे सूबे के 16 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। सूबे का पैसा ना दिया तो IMF को बताएंगे। पैसा हमारे नाम पर लेते हैं मगर देते कुछ नहीं। अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियन वापडा गेट जाकर बिजली बहाल करते। अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और सूबाई वजीर के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर भी बिजली बहाल करने खुद ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। वजीर आला KPK अलीमीन गंडापुर अपने इलाके की बिजली बहाल करने DI खान ग्रिड स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स कर दिया है। अलीमीन गंडापुर ने कहा अब किसी इलाके में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। अरकान असम्बली अपने इलाकों में ग्रिड स्टेशन का दौरा करके लोड शेडिंग शेड्यूल पर अमल दरामद करवाएं। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन फजल इलाही भी पिशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती अपने इलाके की बिजली बहाल करवा दी। पुलिस ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती बिजली बहाल करवाने की FIR तो दर्ज कर ली। ताहम मुकदमे में MPA फजल इलाही को नामजद नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर धमकियां दे रहे हैं। थोड़ी मेहनत करके पहले कूड़ा तो उठा लें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा ये लोग लाहौर आ जाएं, हम इन्हें बताएंगे कि कूड़ा कैसे उठाते हैं। ये दिन ईद के दिन भी नफरत और इंतशार फैलाने से बाज नहीं आते। ये ग्रिड स्टेशन पर कब्जे करते हैं। इनकी दहशतगर्दी और कब्जा करने की आदत जाती नहीं। किसी सूबे में भी पंजाब की तरह इंतजाम नहीं किए गए थे। वजीर आला पंजाब ईद वाले दिन भी काम करती रही। उन्होंने साफ सुथरा पंजाब मुहिम को खुद मॉनिटर किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सफाई मुहिम को मॉनिटर करने की बजाय धमकियां दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट से मुतल्लिक तहफ्फुज़ात पर वजीर आजम से मुलाकात का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद उल अजहा के मौका पर टेलीफोन करके बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद दी थी और इन्हें वजीर आजम हाउस मदऊ किया गया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम की दावत पर जल्द मुलाकात करेंगे। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को विफाक और पंजाब के बारे में तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो विफाकी बजट के बारे में पार्टी तहफ्फुज़ात भी वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। और अभी आपको बताएं कि विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं ईद उल अजहा के मौका पर एक सियासी जमात ने मजबूम मुहिम चलाई ताकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को अपनी घिनौनी साजिश की भेंट चढ़ाया जा सके। हमारी सियासत में उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन रियासत के मफादात और मुस्तकबिल साझा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रियाज बलोच।
جانب سے تحریک انصاف پر چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا الزام۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اپنی سیاست کے لیے ریاست کو داؤ پر لگانے سے ہم ملک دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک محسوس سیاسی جماعت من پسند فیصلے لینے کے لیے عدلیہ کے خلاف ٹرول گردی شروع کر دیتی ہے۔ ایسا ہی فوج اور اپنے مخالفین کے خلاف بھی کر کے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ یہ طرز سیاست جمہوری نہیں، اس سے اس جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سیاست ضرور کریں اور پارلیمان میں مکالمہ کریں، سڑکوں پر انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو ہم نے جیل میں نہیں ڈالا، وہ اپنے کرتوتوں سے جیل میں ہیں۔ ہم نے بدترین مارشل لا کا سامنا کیا، ہم نے کبھی ریاست کو ملنے والی امداد کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پاک چین دوستی میں کبھی ہزار نہیں آتی، لیکن اس دوستی پر سیاست کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے دوستوں سے تعلقات میں سرد مہری آ چکی تھی۔ چند ججوں نے اپنی فیملی کے کہنے پر فیصلے کیے جنہوں نے ہمیں 10 سال پیچھے دھکیل دیا۔ پی ٹی آئی کو اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا۔ اور جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہمیں سیاست اور ریاست میں فرق سمجھنا چاہیے۔ ہماری سیاست میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری ریاست میں اتار نہیں ہو سکتا۔ اس میں اپنی سیاسی مصلحت نہیں ہو سکتی۔ ریاست کو ہمیشہ سیاسی مفاد سے بلند رہنا ہے۔ ہم چاہے حکومت کے اندر ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، ریاست ہماری سانجھی ہے، ریاست کے مفادات سانجھے ہیں، ریاست کا مستقبل سانجھا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی سیاست کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگاتے ہیں تو پھر ہم اپنے ملک کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک مخصوص سیاسی جماعت نے ایک فن سیکھا ہے، اور اس فن کو میں ٹرول گردی کہوں گا، کہ اگر کوئی عدلیہ سے اپنے پسند کا فیصلہ لینا ہے یا کسی جج کو ہراساں کرنا ہے تو اس کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جائے تاکہ اس کو دباؤ میں لا کر اپنے پسند کے فیصلے لیے جا سکیں۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ چینی ترجمان کے مطابق چینی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں اور باہمی تعلقات کو مزید اسٹریٹجک تعاون کو مزید گہرا کیا گیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین نے اتفاق کیا ہے کہ سی پیک کو مزید وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے 3 دن میں بہترین صفائی اور عوامی خدمت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور صفائی مہم کی تمام ٹیم کے لیے پیغام میں کہا کہ ویل ڈن پنجاب، ویل ڈن مریم نواز۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صفائی مہم کی تمام ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ڈرون کے استعمال سے لاہور نہر میں گندگی پھیلانے اور پھینکنے کی 80% کمی قابل ستائش ہے۔ شدید ترین گرمی میں عملے نے جس محنت سے کام کیا وہ قابل تعریف ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے پہلے ملزم کلاس جنگی جہاز پی این ایس بابر کا سعودی عرب کی بندرگاہ کا دورہ سامنے آیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق رائل سعودی نیول فورسز کے اعلیٰ حکام اور پاکستانی سفارتی حکام نے جدہ آمد پر پاک بحریہ کے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ کمانڈنگ آفیسر پی این ایس بابر کی ڈپٹی ویسٹرن فلیٹ کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بشمول دونوں ممالک کے مابین بحری اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کے اختتام پر پی این ایس بابر نے رائل سعودی نیول فورسز کے جہاز ایچ ایم ایس الریاض کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا۔ اس مشق کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون اور مضبوط دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ईद उल अजहा के मौका पर तारीखी शालीमार बाग में फैमिलीज ने बड़ी तादाद में विजिट किया। ईद के तीनों दिनों में सख्त गर्मी के बावजूद रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने शालीमार बाग का रुख किया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट। ईद उल जुहा के मौका पर सख्त गर्मी के बावजूद लाहौरियों की बड़ी तादाद ने शालीमार बाग का रुख किया। ईद के तीनों दिनों में जहां मौसम सख्त गर्म रहा, वहीं पर हमारे तारीखी विरसे शालीमार बाग की रौनकें भी अरूज पर रहीं। जब से शालीमार बाग वर्ल्ड सिटीज अथॉरिटीज के जेर एहतमाम आया है, वहां पर बेहतरीन मैनेजमेंट भी दिखाई देती है। पार्क्स और फाउंटेन्स को बहुत खूबसूरती से बहाल कर दिया गया है। इस ईद पर अवाम की अक्सरियत, जिनमें बड़े बूढ़े, खवातीन, बच्चे, लगभग तकरीबन 30,000 के करीब लोगों ने शालीमार बाग का विजिट किया, जो इस तरह के सख्त मौसम में एक मिसाल है। ईद के तीनों दिनों में काफी रश देखने को मिला, जिससे शालीमार बाग की आमदन में भी इजाफा हुआ। शहरियों का कहना था कि माजी की निस्बत इस बार इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। ईद उल अजहा के तीसरे रोज जिंदा दिलाने लाहौरियों ने फैमिलीज के साथ रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कुर्बानी के बाद अब फैमिली के साथ सैर तफरीक के लिए बाहर आए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर अब्दुल मुकद्दिम से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। अब्दुल मुकद्दिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ईद का तीसरा रोज़ है और जिंदा दिलाने लाहौर आज रुख कर रही हैं रेस्टोरेंट्स का अपने लिए, ताकि वो यहाँ पे आके चिकन को ज़रा ज़्यादा ध्यान में रख के खाना चाहते हैं। और हम इनसे जानते हैं कि वो आज 2 दिन बाद ज़्यादा रेस्टोरेंट की तरफ क्यों रुझान कर रहे हैं। जी सर। जी भाई, हम सियालकोट से आए हैं, पहले भी इनके पास आते हैं, खाना शाना खाते हैं। उनकी कढ़ाई, उनके कबाब, हर चीज़ बड़ी अच्छी है इनकी। तो सियालकोट से हम आए हैं, दोस्त आए हैं साथ मेरे को, चले यार इनका खाना टेस्ट करें। आप सियालकोट से निकले हैं, तो आप 2 दिन क्या करते रहे ईद के? 2 दिन बस यार घर वालों के साथ मसरूफ, कुर्बानी की है और यारों दोस्तों के साथ आज पहला दिन है, बाहर निकले हैं। फिर आपने सोचा कि अब हम ज़रा सैर व तफरीह के लिए बैठ जाते हैं? जी जी बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। इनके पास पहले भी आते हैं, हम खाना शाना खाते हैं इनका। तो अब आपने यहाँ पे क्या खाना है? अभी कढ़ाई वगैरह देखते हैं, साथ दोस्त हैं, क्या खाते हैं, जो बोलेंगे खाएंगे। पहले दिन तो ईद का कुर्बानी में गुजर गया, सारा दिन बिजी रहे इसके अंदर बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद दूसरे दिन वही गोश्त लेने देना। अब हम सोचें कुछ फैमिली के साथ टाइम गुजारें, तो आज बाहर निकले। यहाँ पे मटन बीफ खा के तो बहुत ज़्यादा थक गए, तो अब सोचा चलो यार कुछ कढ़ाई बाहर से बनवा लें, कोई अपना गोश्त लेकर आए। हम तो हमने यहाँ से मटन कढ़ाई बनवाई है, कुछ चिकन की रेसिपी है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस फैमिली को थोड़ा गेट टुगेदर करने के लिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी दोबारा से हम कर रहे हैं बच्चों को, ताकि इनकी इंटरटेनमेंट इनकी चलती रहे। बस यही तीसरा दिन आज ख़त्म, कल से ऑफिस। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने 2 दिन अपने किस तरह गुजारे और आज तीसरे दिन ये आउटिंग के लिए आए हैं। क्या कहते हैं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। 2 दिन हमने भजन घर में गुजारे हैं, कुर्बानी की है और आज ज़रा मौसम शाम को अच्छा हो गया था, तो हमने कहा चलो बट कढ़ाई पर चलते हैं। पहला दिन आपने कुर्बानी की, दूसरा दिन आपका ससुराल डे था। दूसरा दिन भी कुर्बानी की है सर, तो आज तीसरा दिन फ्री थे, तो हमने कहा चलो आउटिंग थोड़ी बारी घर। मौसम भी अच्छा हो गया लाहौर? ये मौसम तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया है और बेहतरीन मौसम है, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम प्लान बना है दोस्तों का, ताकि हम थोड़ी सी आउटिंग कर लें। तो क्या खाने के लिए आए हैं आप? जी सर, हम वैसे तो घर में मटन भी था, बीफ भी था। हमारा ये दिल था कि हम आज थोड़ा चिकन जरा खा लें, चिकन और सीख कबाब वगैरह ये। हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो हैं वो चिकन खाने की तरफ ज़रा ज़्यादा माइल हैं और वो बीफ और मटन खा के तंग आ चुके हैं 2 दिन के अंदर ही, और उन्होंने मौसम के एतबार से भी रुख किया है रेस्टोरेंट्स का, और वो आए हैं यहाँ पे खाबे खाने के लिए। कैमरामैन आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि दौरान हज सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज का मामला। वजारत मजहबी अमूर का कहना है अवामुन्नास दुरुस्त मालूमात के लिए मोतबर ज़राए पर भरोसा करें। हजाज कराम के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बेबुनियाद अफवाहों को नजरअंदाज करें। डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरो का कहना था मशाइल में आजमीन को बेयारो मददगार छोड़ने के इल्जाम बेबुनियाद हैं। हम सऊदी अरब हुकूमत के तरफ से मुहैया की गई मालूमात पर भरोसा करते हैं, जिनको हम बाद में खुद भी तस्दीक करते हैं। किसी भी हाजी की वफात होने की सूरत में हमें इत्तला दी जाती है। सऊदी हुकूमत ने एक निज़ाम मुरतब किया हुआ है, जिसके तहत बुरसा से बाकायदा तदफीन की इजाजत मांगी जाती है। इसके बाद गुस्ल देकर हरीमैन में नमाज जनाजा अदा करके तदफीन की जाती है, या फिर बुरसा और वारिसीन के ख्वाहिश के मुताबिक किसी हाजी की मैयत पाकिस्तान पहुंचाने के इंतजाम भी किए जाते हैं। की गई है कि जी पाकिस्तानी हाजी बेयार मददगार मशायर में पड़े हुए हैं और कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा वगैरह वगैरह।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियोस बेबुनियाद हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, और वीडियो से कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये किस साल की वीडियो है और कब रिकॉर्ड की गई है। हम जो बिलीव करते हैं वो सिर्फ ऑथेंटिक फिगर्स पे बिलीव करते हैं जो सऊदी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है और जहाँ से रिपोर्ट होती है और ख़ुद वेरीफाई किया जाता है। इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त 18 जून है और टाइम हो रहा है 4:03। इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक टोटल 35 अमवात हुई हैं पाकिस्तानियों की, जिसमें से मक्का में 20 अमवात हुई थी, मदीना में 6 अमवात हुई थी, और मिना में 4 हुई हैं, अरफात में 3 हुई हैं और मुज़दलिफ़ा में 2 हुई हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों की अमवात जो हैं, मैं उनकी डिटेल में एज वगैरह या कोमॉर्बिड फैक्टर्स में नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल हज था। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा पहुंचा हुआ था, तो हाजियों के लिए काफ़ी मुश्किलात वेदर की वजह से ज़रूर थी, लेकिन हर, जैसे मैंने कहा है कि हर जो डेथ है वो हमें रिपोर्ट होती है और हमारी टीम फिर वहाँ पे जाती है। उसके बाद एक पूरा निज़ाम यहाँ सऊदी हुकूमत ने मुरतब किया हुआ है, जिसके तहत पहले वर्सा से जो है वो तदफीन की इजाज़त मांगी जाती है। अगर यहाँ पे फैमिली होती है तो उससे इजाज़त मांगी जाती है, वरना पाकिस्तान से इजाज़त मंगवाई जाती है, और उसके बाद उसको गुस्ल दे के हरमैन में नमाज़ पढ़ाई जाती है उसकी, और उसके बाद उसकी तदफीन कराई जाती है। और पहले परमिशन ली जाती है तदफीन की। अगर कोई डेड बॉडी पाकिस्तान ले जाना चाहता है तो फिर उसका एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ इन सारे मामलात में ताउन करती है, और किसी किस्म की इन हवालात से मुश्किलात हमें नहीं आती। तो कोई अगर सोशल मीडिया पे कोई इस तरह के बयानात या वीडियोस चल रही हैं तो हमारी गुजारिश है लोगों से कि उस पे यकीन ना करें अनलेस वो वेरीफाइड हो और किसी ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए वो वीडियो रिलीज़ कर दी जाए। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। आगे बढ़े और अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून रियाद रीजन के सीनियर नायब सदर चौधरी सज्जाद अली की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात शरीक थी। रियाद में मुनक्किदा ईद मिलन दावत में शुरका से इजहार ख्याल करते हुए चौधरी सज्जाद अली ने सऊदी क़यादत को कामयाब हज इंतजाम करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि हज मुसलमानों की यगानियत और इत्तेहाद को जाहिर करता है, और जिस तरह पूरी दुनिया से मुसलमान हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करते हैं वो ईमान अफरोज मंजर है, और जिस तरह से सऊदी क़यादत अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करती है वो काबिल तारीफ है। दीगर शुरका में काजी इसहाक मेमन, अदनान इकबाल भट्ट, महमूद बाजवा का कहना था कि परदेश की ईद दोस्तों की महफिल से ही पूरी होती है, जहां दोस्त मिलजुल कर ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं। और अभी रुख करें शोबिस इंडस्ट्री का, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारों ने पहली बार कैमरे के सामने बता दिया कि वो कौन सी दहाई में पैदा हुई थी। हाल ही में पाकिस्तान फिल्म नाबालिग अफराद के प्रीमियर का इनेकाद हुआ था, जिसमें शोबिस शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस प्रीमियर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मज़कूरा वीडियो में यूट्यूबर्स ने पाकिस्तानी अदाकारों से पूछा कि वो कौन सी दहाई में पैदा हुई थी, जिस पर अदाकारा कोमल मीर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो 1970 की दहाई की हैं, जबकि किंजा हाशमी ने कुछ देर सोचने के बाद बताया कि वो 1990 की दहाई की हैं। जबकि यूट्यूबर ने कुबरा खान से यही सवाल पूछा तो अदाकारा ने दावा किया कि वो 1993 में पैदा हुई थी, यानी उनकी उम्र सिर्फ 31 साल है। अदाकारा और मॉडल आमना इलियास ने यूट्यूबर से कहा खातून से उनकी उम्र से मुतल्लिक सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो 1990 की दहाई की। जबकि दूसरी जानिब बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और इनके देरीना दोस्त जहीर इकबाल की शादी की तकरीबात का आगाज होने वाला है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मायो की तकरीब 20 जून को अदाकारा के
देख घर में मुनक्किद होगी, जो कि मुंबई के इलाका बांद्रा में वाक़ है। तकरीब में इस जोड़े के चंद करीबी दोस्त और खानदान के लोग शिरकत करेंगे, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 50 होगी। रिपोर्ट में बताया गया है सोनाक्षी सिन्हा ने अपने वालिदैन का घर छोड़ने के बाद अपना नया घर खरीदा है और वो इसी घर में अपनी शादी की तकरीब का इनेकाद करना चाहती थी। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर ने अब्बास ने इंकशाफ किया है कि कभी इन्होंने गोश्त को हाथ नहीं लगाया और ना ही कभी पकाया है। हाल ही में ज़ारा नूर अब्बास ने अपने शोहर और अदाकार असद सिद्दीकी के हमरा निजी टीवी चैनल के ईद प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में बात करते हुए ज़ारा नूर अब्बास ने कहा कि मैंने कभी गोश्त को हाथ नहीं लगाया और मैं इसके करीब भी नहीं जाती हूँ, यहाँ तक कि कुर्बानी का गोश्त देखती भी नहीं हूँ। ज़ारा नूर अब्बास का कहना था कि मैं इस बार ईद उल अजहा पर अपने वालिदैन के घर हूँ और जब अपने ससुराल में होती थी वो तो वहां भी सास ही कुर्बानी का सारा गोश्त देखती।